बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और हमारा ये वीक जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है वो होता है। और ये वाला वीक हमारा 22 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी कि 22 सितंबर से लेकर 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को हमारा ये वीक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस दौरान हम किस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे, किन लेवल से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस चीज़ को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताअत्तल आपको मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पिछली वीडियो भी देखी होगी। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएँ जिससे आप फ़ायदा उठाकर एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर, जहां पर हम फंडामेंटल न्यूज़ को देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां पर हम कुछ बाय और सेल के लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो नाजरीन, इस वक्त हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे 22 सितंबर को सुबह 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ यूएसडी के ऊपर जो है वो रात को 9 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। दिन को कोई भी खास न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है यूएसडी के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें तो रात को 11 बजे जीबीपी के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जबकि डॉलर के ऊपर कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मंडे को मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो 12:15 पर यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके बाद 12:30 पर भी यूरो के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। इसके साथ साथ 1 बजे अगर आप देखें तो यूरो के ऊपर अगेन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। इसी के साथ साथ जीबीपी के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इस के ऊपर भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 1:30 पर। तो खासी ज्यादा न्यूज़ ट्यूसडे को 23 सितंबर को आने वाली हैं। इसके बाद अगर हम यूएसडी के ऊपर देखें तो यूएसडी का भी 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छी मूवमेंट यूएसडी के ऊपर और गोल्ड के ऊपर देखने को मिल सकती है। 7 बजे अगेन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 9:35 पर फेड चेयर पाउल की स्पीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके ऊपर भी आपको गोल्ड में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बुध वाले दिन देखें तो सुबह 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई का ईयरली डाटा है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 1 बजे और यूएसडी के ऊपर शाम को 7 बजे न्यू होम सेल्स का डाटा है बुध वाले दिन, तो इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें थर्सडे वाले दिन सितंबर 25 को तो सीएचएफ पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 12:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और अगेन 1 बजे फिर सीएचएफ पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है दिन को 1 बजे। 5:30 बजे यूएसडी के ऊपर फाइनल जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है जो कि हर जुमेरात को आता है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है और अच्छी मूवमेंट इस पर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं और इसके साथ साथ 7 बजे अगेन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसलिए गोल्ड के ऊपर आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी थर्सडे वाले दिन। स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। उसके बाद बचता है फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे वाले दिन यूएसडी के ऊपर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ कैनेडियन डॉलर की भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जीडीपी का मंथली डाटा है। तो ये तो थे फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर हम कुछ लेवल्स निकालते हैं बाय और सेल के, ताकि हम इस हफ्ते में अच्छी ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये DXY का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। DXY का ये मंथली चार्ट है और इस वक्त अगर आप देखें तो इस जगह पर DXY में डॉलर इंडेक्स जो है वो अपनी एक सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और ये सपोर्ट तकरीबन 3 महीने से इसने होल्ड कर रखी है और अब इस सपोर्ट को टच करने के बाद DXY की जो मार्केट है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव हुई है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, हमने आपको पहले भी बताया था कि DXY की मार्केट जो है वो एक साइडवे ट्रेंड में चल रही है, लेकिन साइडवे ट्रेंड में चलते चलते
मार्केट ने अपना ये वाला एक लो लगाया है, इस लेवल तक मार्केट नीचे आई है। ये जो एक बाइंग लेवल हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ था, इसको टच करने के बाद मार्केट दोबारा वापस उसी जोन में आ चुकी है जिसमें मार्केट एक अरसे से मूव करती हुई आ रही थी। बहरहाल चलते हैं अभी गोल्ड में और वहां जाकर हम अपने कुछ बाई और सेल के लेवल्स जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर डॉलर चूंकि स्ट्रांग हुआ है तो लाजमी तौर पर हमें देखना होगा कि क्या गोल्ड में कुछ सेल हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हम गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं। पिछले वीक की तरह इस वीक में भी मार्केट में कोई खास तब्दीली नहीं आई, सिर्फ मार्केट ने अपना थोड़ा सा हाई जो है वो बढ़ा दिया है, लेकिन जो बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स हैं वो सेम अपनी जगह तकरीबन उसी तरह ही मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट का जो हाई लेवल है वो तकरीबन 3707 के ऊपर मौजूद है और यहाँ तक मार्केट अपना हाई जो है वो लगा चुकी है। अब देखते हैं कि हमें किस जगह से रिट्रेसमेंट में कुछ सेलिंग मिल सकती है और अगेन हम किस जगह से बाय कर सकते हैं। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और उसके बाद डे 1, H4 और H1 के टाइम फ्रेम में जाकर कुछ लेवल्स तलाश करने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी जो गुज़श्ता वीडियो में हमने लेवल्स लगाए थे वही लेवल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। मजीद तफसील से समझने के लिए हम चलते हैं डे 1 में और H4 में भी देखते हैं, क्योंकि लेवल्स में कोई खास तब्दीली नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने अपना हाई जो है वो बढ़ा दिया है। पिछले वीक में तकरीबन मार्केट इस जगह पर मौजूद थी। अगर ये पिछली कैंडल हम आप दिखा सकें तो ये वाली कैंडल आप देखें, इस जगह पर मार्केट मौजूद थी और इस वीक में टोटल एक कैंडल ये वाली बनी है और मार्केट मजीद बाइंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और ऊपर चली गई है। डे 1 के चार्ट में अगर हम आकर देखें तो इस पर भी आपको तकरीबन सेम लेवल ही दिखाई देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें इस जगह पे तो ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट आपको सेम इसी तरीके से नजर आएगी। डे 1 में सिर्फ मार्केट ने अपना थोड़ा सा हाई लगाया और उसके बाद मार्केट नीचे आई और दोबारा फिर एक बाइंग स्ट्रक्चर बनाते हुए, एनगल्फिंग कैंडल बनाते हुए मार्केट इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। अब देखना यह है क्या मार्केट अपना गुज़श्ता हाई ब्रेक करती है या यहाँ से हमें सेल मुहैया करती है। अगर सेल मुहैया करती है तो हमारे पास सबसे बेस्ट लेवल जो है बाइंग के लिए वो 3440 का लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। पहला लेवल हमारे पास जो है वो है 3625 का और उसके बाद अगर 3625 से मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 3540 और 3540 के बाद 3440। ये तो थे हमारे वीकली के लेवल। अब हम H4 में जाके कुछ लेवल्स तलाश कर लेते हैं। H4 में हमने ऑलरेडी ये वाले लेवल्स कुछ लगा रखे हैं, कुछ लाइंस हमने लगा रखी हैं, लेकिन ये लाइंस हमने किस तरीके से लगाई हैं हम उस चीज को भी आपके सामने कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप फेब लेवल लगाएं तो ये बिल्कुल जहाँ से मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया था और मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर में आई थी, इस जगह से अगर हम फेब लेवल लगाएं अपने हाई तक तो ये देखें कि एग्जैक्ट जो लेवल निकल कर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर 38% वाला लेवल है, ये 50% वाला लेवल है और ये 60% वाला लेवल है और सेम इन्हीं जगह पर हमने ये अपने लेवल्स जो हैं वो लगा रखे हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकती है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे तक रिट्रेसमेंट लेती है तो वहाँ तक हम छोटे टाइम फ्रेम, छोटे लॉट साइज के साथ सेल कर सकते हैं और अगेन हमें वहाँ से अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। तो पहला जो हमारा लेवल है जहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है वो 3620 का लेवल है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो तकरीबन 3580 का लेवल है जहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। उसके बाद तकरीबन हमारा 3555 का लेवल है जहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। आप ये लेवल्स अपने पास नोट कर लें। 3555 के बाद 3520 का लेवल है, अच्छा बाइंग लेवल है और इसके अलावा हमारे पास ये वाला एक लेवल है जो कि तकरीबन 3460 के राउंड अबाउट है। तो ये वाले हमारे लेवल हैं जहां तक मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, लेकिन फिलहाल मार्केट मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो सबसे पहली हर्डल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो कि तकरीबन 3620 वाला लेवल है। जब तक मार्केट 3620 को ब्रेक नहीं करती उस वक्त तो बिल्कुल भी आप सेलिंग की तरफ सोच भी नहीं सकते। 3620 अगर ब्रेक करती है फिर हमारे पास नेक्स्ट 3600 का लेवल है और उसके बाद फिर 3560, 3540, 3520 और इसी तरह 3480 वाले लेवल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आपने हर डिप से बाय करने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम और छोटे लॉट साइज के साथ आप रेजिस्टेंस से सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। पिछली वीडियो वाले लेवल तकरीबन सेम यही लेवल थे, कोई खास तब्दीली नहीं आई मार्केट के अंदर और इन्हीं लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए आप जो है
ट्रेड ले सकते हैं। मज़ीद अगर कोई अपडेट होगी तो हम साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा।